हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ही इश्क है भाग 33। मलिक मेंशन। बहन रोशनी को लेकर सीधा कमरे में गया और पैर से डोर बंद करके रोशनी को बेड के पास ले जाकर उसे बेड पर पटक दिया। रोशनी मुंह के बल बेड पर गिर गई। फिर वो पलटकर बिहान को देखी जो गुस्से भरी एविल नीली आंखों से उसे घूरते हुए अपनी शर्ट के बटन को खोल रहा था। बिहान जुनून भरी आवाज में बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का। आज मैं पूरी तरीके से तुम्हें अपना बनाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ कैसे तुम मुझसे दूर जा सकोगी। रोशनी के डर के मारे साइड खिसकते हुए बोली, नो विहान, ऐसा मत करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। इतना बोलते हुए रोशनी बेड से खिसकते हुए नीचे उतर गई। विहान उसके और कदम बढ़ाते हुए बोला, अच्छा, उसने तुम्हें लक्ष्य को मारने की धमकी दी और तुम शादी के लिए मान भी गई। रोशनी बिहान को अपने पास आते हुए देखकर पीछे हटने लगी और पीछे हटते हुए वो दीवार से लग गई। फिर बिहान को देखी जो एविल स्माइल लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। बिहान खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोला, नहीं बीबी, आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। बिहान को पास आते देख रोशनी जल्दी से उसके बगल से भाग जाना चाहिए, पर वो जाने से पहले ही बिहान उसकी बाजू पकड़कर फिर से दीवार से सटा दिया और उसके बिल्कुल करीब आ गया। बिहान दीवार पर एक हाथ लगाकर दूसरे हाथ से रोशनी की कमर पकड़कर खुद से सटा दिया और उसको जुनून भरी नजरों से देखते हुए बोला, कहा था ना मैंने, आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। फिर भी कोशिश करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो बेबी। लेट्स स्टार्ट। इतना बोल विहान रोशनी के बाल को एक साइड किया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। रोशनी की सांसें तेज चलने लगी और वो बिहान को धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर हर बार की तरह आज भी उसकी कोशिश नाकाम थी। बिहान उसकी गर्दन को चूमते हुए बाइट भी कर रहा था जैसे वो गुस्सा निकाल रहा हो। रोशनी आही भर रही थी। रोशनी हाँफते हुए बोली, बिहान प्लीज स्टॉप। बिहान रोशनी का आवाज़ सुनकर उसकी गर्दन से चेहरा निकालकर रोशनी के चेहरे की तरफ देखा। रोशनी के गाल लाल हो गए थे और उसकी आंखें बंद थी। बिहान उसको ऐसा देख मुस्कुराया और शरारती अंदाज में उससे बोला, अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं किया बीबी और अभी से तुम्हारी ये हालत। रोशनी आंखें खोलकर बिहान को देखी। बिहान फिर से बोला, तब क्या होगा जब तुम बिना कपड़ों के मेरे सामने होगी। रोशनी बिहान का बेशर्मी वाली बात सुनकर उसको धक्का देने लगी। उसके चेहरा पूरा लाल हो गया था और वो भागकर कहीं छुप जाना चाहती थी। बिहान उसकी कमर को पकड़कर मजबूत करते हुए उसको और करीब किया और उसके गालों पर होठ चलाने लगा। रोशनी उसके ऐसे करने से सिहर उठी। बिहान झटके से उसको पलटकर उसके पीठ को अपने सीने से लगा दिया और उसके पेट पर हाथ चलाते हुए उसके कान में बोला, यू नो बेबी, तुम बहुत हॉट हो। विहान इतना बोला उसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ने लगा और धीरे धीरे किस करते हुए उसके कान पर होठ ले गया और कान के पीछे बाइट किया। विहान की हरकत से रोशनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपने लहंगे को कसकर मुट्ठी में भींच रखा था। विहान का हाथ रोशनी के पेट पर चल रहा था और उसकी कमर को बार बार दबा रहा था जिससे रोशनी की आह निकल जाती थी। विहान अब रोशनी के पेट पे किस करने लगा और साथ ही साथ लब बाइट भी दे रहा था। फिर एकदम से रोशनी को अपनी तरफ घुमाया और बिना पल गवाए उसके नाजुक होठ पर अपने होठ रखकर चूमने लगा। विहान सॉफ्टली किस कर रहा था। तभी उसको याद आने लगा कि विद्युत रोशनी को कैसे शादी के लिए फोर्स कर रहा था। वो सब याद आते ही विहान को गुस्सा आने लगा और रोशनी को रूफली किस करने लगा और उसकी कमर को जोर से दबाने लगा जिससे रोशनी को दर्द होने लगा और वो अपनी आंखें खोलकर विहान को देखी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रोशनी समझ गई थी कि विहान को गुस्सा आ रहा है, इसीलिए उसने अपनी बाहें को विहान की गर्दन में लपेट लिया और विहान की बालों पर हाथ चलाने लगी। रोशनी की तरकीब काम आ रही थी। विहान का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था, पर उसके ब्रेक दिए बिना किस करने की वजह से रोशनी की सांस उखड़ने लगी। विहान को जब एहसास हुआ कि रोशनी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसके होठ को छोड़ दिया।
विहान की छोड़ते ही रोशनी तड़प कर सांस लेने लगी। विहान एकटक रोशनी की लाल पड़े चेहरे को देख रहा था। रोशनी सांसें संभल कर विहान को देख रही थी, जो जुनून से उसको देख रहा था। रोशनी शर्म से अपनी नजरें झुका ली। विहान रोशनी की ठुड्डी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी झुकी पलकों को चूम लिया। विहान रोशनी को वैसे ही पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया, फिर उसको बेड की तरफ ले जाकर बेड पर गिरा दिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसके ऊपर आ गया और फिर से उसके होठ को गिरफ्त में लेकर चूमने लगा। करीब 20 मिनट के बाद उसके होठों को छोड़ा और उसके पल्लू को कंधे से हटाकर उसकी गर्दन और कॉलर बोन को चूमने लगा और बाइट करने लगा। रोशनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए सिसकियां ले रही थी। विहान किस करते हुए नीचे आया और उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे खिसकाकर उसके क्लीवेज को चूमने लगा। रोशनी हाँफते हुए बोली, विहान बस। विहान बोला, नॉट पॉसिबल बेबी, अब मैं नहीं रुकने वाला। तुम्हारी गलती का सजा तो मिलनी चाहिए ना। रोशनी उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज विहान, दर्द हो रहा है। विहान एविल स्माइल करते हुए बोला, सहन करो बेबी, प्यार में दर्द मिलता ही है। रोशनी इसके लिए अभी तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वैम्पायर एक बार शुरू हो जाते हैं तो थकते नहीं हैं। रोशनी एक आम इंसान थी जिसे वैम्पायर की पेशेंट को सहन पाना बहुत मुश्किल था। रोशनी विहान के किस्से सिमटती जा रही थी। विहान रोशनी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। विहान ऊपर आया और रोशनी के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़कर सर के ऊपर पेट पर प्रेस किया और रोशनी को देखते हुए सिलेक्टिव वॉइस में धीरे से बोला, आंखें खोलो बेबी। विहान की बातें सुनकर रोशनी नामी गर्दन खिलाने लगी। विहान उसको पकड़कर जोर से दबाया, जिससे रोशनी की चीख निकल गई और वो अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें शैतान की नीली आंखों में जाकर मिली। रोशनी रोनी सूरत बनाकर बोली, तुम बहुत बुरे हो, मुझे दर्द होता है विहान, तुम समझते क्यों नहीं हो। विहान डेविल स्माइल करके बोला, मैं जो बोलूं उसे जल्दी मान जाओ ना बेबी। विहान मुस्कुराया, फिर उसके पेट पर उंगली घुमाने लगा, जिससे रोशनी मचलने लगी जैसे बिना पानी के मछली। रोशनी, विहान गुदगुदी हो रही है। विहान बिना कुछ बोले उसके गर्दन में मुंह घुसाकर सोने लगा और हौले हौले से चूमने लगा। रोशनी उसके किस्से मदहोश होती जा रही थी। उसने अपने चेहरे को एक तरफ करके लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, जिसे सुन रोशनी झट से आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखी। बाहर से विलाही बोली, विहान, दरवाजा खोलो। विलाही की आवाज़ सुनते ही रोशनी विहान को देखी, जो पूरी तरह से उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। रोशनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए विहान से धीमी आवाज़ में बोली, विहान छोड़ो मुझे, माँ बुला रही हैं। बार बार कहने पर भी जब विहान उसको नहीं छोड़ा तो रोशनी को गुस्सा आने लगा। रोशनी बिना कुछ सोचे विहान के कंधे पर जोर से बाइट किया। विहान डेविल स्माइल करके रोशनी के चेहरे को देखा, जो गुस्से से उसको घूर रही थी। विहान को ऐसे स्माइल करते देख रोशनी की हवा टाइट होने लगी। उसको अब समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। रोशनी हकलाते हुए विहान से बोली, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, गुस्से में। विहान एविल स्माइल करते हुए बोला, ए बीबी, गलती तो तुमने कर दी, अब इसका सजा तो मिलनी चाहिए ना। विहान इतना बोला ही था कि फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। रोशनी डरते हुए विहान से बोली, विहान, बाहर माँ आई है, एक बार उनसे पूछ लो कि क्या बात है। विहान रोशनी के कान में आकर धीरे से बोला, तुम जितना भी कोशिश कर लो बीबी, पर आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। रोशनी उसकी बात सुन आंखें बंद कर ली। फिर विहान उसके ऊपर से उठा और सर उठाकर पहनते हुए दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोला। उसके सामने विलाही और अनिका खड़ी थी। रोशनी भी जल्दी से पल्लू ठीक करके बाहर आकर विहान के बगल में खड़ी हो गई। विलाही और अनिका जब रोशनी को देखी तो वो समझ गई थी कि अभी 1 मिनट पहले रूम में क्या हो रहा था। रोशनी की गर्दन में विहान की बाइट के निशान साफ साफ दिख रहा था। विहान सर्द आवाज में उनसे पूछा, क्या काम है। विलाही रोशनी से नजर हटाई और विहान को देखकर बोली, वो आज तुम और रोशनी एक नहीं हो सकती। विहान गुस्से में, क्या बकवास कर रही हैं आप। विलाही रोशनी का हाथ पकड़कर अपनी ओर किया और विहान से बोली, बकवास नहीं, सच है। आज काली और
महापूर्णिमा की रात है और आज का दिन वैम्पायर किसी के साथ भी संबंध नहीं बना सकते। और तुम तो किंग हो, अगर तुमने ये गलती कर दी तो प्रलय आ जाएगा। विलाही की बात सुनकर बिहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं रोशनी बहुत खुश थी। आखिरकार भगवान ने उसकी मन्नत सुन ली थी। रोशनी खुशी से मन ही मन भगवान से बोली, भगवान जी, आई लव यू। आपने आज दिखा दिया कि आप मेरे साथ हैं। आज आपने इस राक्षस से मुझे बचा लिया। थैंक यू भगवान जी। रोशनी अपनी धुन में मन में भगवान से बातें करते हुए स्माइल कर रही थी। वहीं बिहान उसको बहुत बुरी तरह से घूरी जा रहा था। वो रोशनी के मन की बात अच्छी तरह से सुन पा रहा था। अनिका और बिलाही भी आंखें बड़ी करके हैरानी से कभी बिहान को देखती तो कभी रोशनी को। बिलाही अनिका को कोने से धीरे से मारते हुए रोशनी की तरफ इशारा किया। अनिका जल्दी से सर हिलाकर रोशनी का हाथ पर चिमटी काटी, जिससे रोशनी की हल्की सी चीख निकल गई और वो अपना हाथ सहलाते हुए अनिका को देखी, जो बार बार उसको आंखों में कुछ इशारा कर रही थी। रोशनी जब उसकी इशारा समझ नहीं पाई तो वो एकदम से पूछ पड़ी, क्या? अनिका और विलाही दोनों अपना माथा पीट ली और दोनों एक साथ विहान की तरफ उंगली पॉइंट कर दिया। रोशनी की आंखें डर से एकदम से बड़ी हो गई और वो थूक गटकते हुए तिरछी नजरों से विहान को देखी, जो लाल आंखों से उसे घूर रहा था। रोशनी जल्दी से बिलाही के पास आई और बोली, माँ चलिए, आज मैं आपके साथ सोती हूँ। विहान एक दिन एडजस्ट कर लेगा। अनिका बोली, भाभी आप इस लहंगे में नहीं सो पाएंगे, रुकिए मैं आपके लिए कपड़े लाती हूँ। अनिका इतना बोलकर जैसे ही विहान के कमरे में जाने को हुई, उसको विहान की जलती हुई नज़र अपने ऊपर महसूस हुई, जिससे अनिका जल्दी से अपने कदम पीछे ले ली और अनिका रोशनी को देखकर बोली, भाभी आप जाकर कपड़े ले आइए, मुझे कैसे पता होगा कि आपने कपड़े कहाँ रखे हैं? रोशनी मायूस नज़रों से अनिका को देखी। अनिका बेबसी से रोशनी को देखकर आंखों में विहान की तरफ इशारा किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।